हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। मैं राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ इस रीजनिंग सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन जो कि शॉर्ट वीडियो में लेकर आया हूँ और मेन वीडियो भी रहेगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल सीरीज़ वाला है। तो ये सीरीज़ चेक करो क्या बोल रहा है। देखो 18, 32, 60, 116, 220 है। देखो एकदम से क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। 1116 के बाद 228 आ रहा है, तो इतना एडिशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा होगा। तो आपको मल्टीप्लाई कैसे कैसे करना है, किसी नंबर से करना है। देखो 18 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जो कि क्या आना चाहिए, 32 से कम आना चाहिए, 32 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें से माइनस और प्लस वाला लॉजिक जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो 18 इंटू अगर मैं 2 करता हूँ तो कितना होता है 36। देखो 18 इंटू 2 कितना होता है 36। 36 माइनस 4 करोगे 32 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से 32 इंटू 2 करूँगा तो कितना होता है 64। 64 माइनस 4 कितना हो गया 60। तो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो 228 को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 228 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 2 2 4 5 2 2 4 456 माइनस 4 कितना होगा 452। ठीक है, 452 आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, ए। ठीक है, आगे ये वाला समझ में आपको। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अल्फाबेटिकल सीरीज वाला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको गैपिंग चेक करनी है और कोई कॉमन लेटर पिक करना है। तो यहाँ पे कॉमन मुझे पहले डी दिख रहा है। देखो तो मैं डी से पहले स्टार्ट करता हूँ। नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। डी से स्टार्ट करता हूँ। देखो इस और इस डी के बीच में 3 लेटर्स का गैप है, तो इस वाले डी के बीच में भी 3 लेटर्स का गैप है। इस और इस वाले डी के बीच में भी 3 लेटर्स का गैप है। तो ये जो डी रहेगा और एक फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तब क्या रहेगा, इन तीनों के बीच में 3 लेटर्स का, दोनों के बीच में 3 लेटर्स का गैप रहेगा। तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, डी। डी से ये 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, डी हो गया। अब कॉमन लेटर कौन सा है, और कोई कॉमन लेटर है यहाँ पे। देखो जेड भी दिख रहा है मुझे, तो जेड का भी मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये जेड दिख रहा है 1 2 3 और फिर से जेड। मतलब अगर यहाँ पे डी वाले टाइम पे मैंने 3 लेटर्स का गैप लिया तो जेड के टाइम में भी 3 लेटर्स का ही गैप लूंगा। तो ये पहला जेड है 1 2 3 जेड 1 2 3 जेड 1 2 3। यहाँ पे क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए 1 2 3 जेड। तो ये वाला पैटर्न बन रहा है। तो सेकंड और फोर्थ में जेड आ रहा है। तो सेकंड और फोर्थ में जेड का है, देखो इन दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इन वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है ये कि आपको गैपिंग चेक करनी है। देखो गैपिंग मैक्सिमम कितनी होती है, देखो जैसे ये डी और ये डी दिए तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 3 लेटर्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की। ठीक है।